ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तो हम सभी को स्वर्ग बनाना है, परंतु साथ साथ हर एक को परिस्तानी अर्थात स्वर्गवासी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को शाहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाबा को अनेक टाइटल दिए गए हैं कर्तव्य के अनुसार, तो उसका कौन सा नाम साधारण है? बाबा को कहते हैं बागबान और खेवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। So the frequency for Vietnamese translation is 93 and Japanese is 97. ओम शांति। याद में तो बैठे ही होंगे, अपने को आत्मा समझना है। देह भी है, ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं क्या करना है। देह में तो बैठे हैं, करना क्या है? देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी होकर बैठो। पहला लेसन। फिर भी कितना रिवाइज कराना पड़ता है बाबा को। देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध और अपवित्र थे। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होंगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वो भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा।
सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य ज्ञान सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं। न वहाँ भक्ति है न ज्ञान की दरकार है। ज्ञान से वर्षा मिलता है तो बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। ये भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुखधाम में कभी काल आता नहीं। अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो तो तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का वहाँ नाम ही नहीं। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्प भी खल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज, फल आदि द बेस्ट होते हैं। सत्य को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। स्वर्ग में जितना सुख था और विश्व के मालिक थे, उन जैसा कोई सुखी हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे स्वर्ग के मालिक, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वो सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलना है। बाप का हाथ सिर्फ मिलता है तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर औरों को मिलेगा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया तो पहली जनरेशन हुई 36 में।
फिर दूसरी जनरेशन हुई 50s में, फिर धीरे धीरे 60s 70s में नए नए बच्चे आते रहते हैं। जैसे जैसे सर्विस शुरू हुई तो सबका कनेक्शन क्या हुआ, लोकल टीचर से हुआ। लोकल टीचर ने ज्ञान लिया, दूसरी कोई टीचर से, उसने किसी दादी से लिया, तो 3-4 जनरेशन अभी हो गई। तो नेचुरली है जिनको बाप दादा मम्मा की डायरेक्ट पालना मिली, और उस समय इतनी, क्योंकि 14 साल तक दिन रात साथ में रहे तो कितनी पालना मिली। तो इसलिए फिर दादी का तो लक्ष्य हमेशा रहता है हमें जो पालना मिली हम औरों को देवे। तो 1-2 का हाथ पकड़कर तैरना सिखाते हैं। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम फिर मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है कि हर एक को पार ले जाना है, कलयुग को पार करके सतयुग किनारे ले जाना है। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं तो खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागबान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजियों की तपस्या और ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सद्गति करते हैं। तो दिल लेने वाला कौन है ये थोड़ी किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप है शिव बाबा, तो सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, ये भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र आदि नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी और ये है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं, तो बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वो पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बहुत खुश हो जाते हैं। परंतु साक्षात्कार से फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा और मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत है, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते, सारा ख्याल शिव की तरफ जाता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं।
जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे तुम भी कौन हो? बाप है पतित पावन, उसके हम बच्चे हैं, तो हम कौन हो गए? मास्टर पतित पावन। पहले मास्टर खेवैया का टाइटल दिया, अभी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वो भी कम थोड़ी है। सबका फादर वो एक है। कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, कृष्ण किसका फादर बनेगा? कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चों को फादर थोड़ी कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता है जब युगल बने, पहले तो शादी करे तब तो फादर बने। पहले युगल बने फिर बच्चा पैदा हो, वो फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये तो सबका बाप है। गाते भी है ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तो तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल पहले जो सुनाया था वो सुना कर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख कर फिर पढ़ना चाहिए। टॉपिक पर भाषण लिखो। शुरू में जब प्रैक्टिस करते हैं पूरा भाषण लिखते हैं, फिर पढ़ना, फिर उसमें करेक्शन करना। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है कि ये पॉइंट्स हम भूल गए, ये समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई न कोई पॉइंट्स भूल जाती हैं। पहले पहले तो बोलना चाहिए। भाई बहनों, क्या सबसे पहले मैसेज देना है? आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं, तो पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी होकर बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद मत करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं जिसके बच्चे हैं। तो बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, तो बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तो मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वो समझते हैं कृष्ण ने कहा, और तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो।
जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं, वो तो आते ही पीछे हैं। वो भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। अन्य धर्म वाले जानते हैं हमारे से पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं। सत्युगी लोगों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ, हम ब्राह्मण हैं। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वो है ऊंच से ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं। तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वो भी परमात्मा है। उस आत्मा का नाम है शिव, वो है निराकार। दोनों को न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज हो नहीं सकती। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा तो बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है, गुरुओं की बादशाही है। चेले जाकर न सिर्फ पूजा करते हैं, धन दौलत मोटर गाड़ी सब सुख के साधन उन्हों को देते हैं। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसी को हाथ लगाना, दुख देना, वो भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा में तूफान जरूर आएगा, सत्युग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। ये अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं, न वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा। तो सत्संग करने से क्या होंगे, हम क्या बनेंगे, सत्य बनेंगे। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर ही दिल ली होंगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं, तो ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है। ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तुम जाएंगे तो तुम कहेंगे कि हम ये बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है।
बहुत कहते हैं क्राइस्ट बैगर रूप में है अभी। उसका मतलब तमो प्रधान अर्थात बैगर हुआ। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो भी अभी बैगर है, गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वरार्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। सतयुग में भल सब धनवान होंगे, सुखी होंगे, परंतु मर्तबे में फर्क रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विथ ऑनर होना है। ये बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजा स्थापन करने के लिए। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कैसे स्थापन करेंगे। ये तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान और पतित है। सारा गंद किचड़ा आदि वहाँ जाई पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती है। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हो गए हैं। अब मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। तो भारत का ही ऑल राउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं। ये भी ऐसे हैं। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। उसका नाम दिया बाबा ने पतित पावन इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं और चीज क्या है बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नवधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नवधा भक्ति।
कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। सत्संग करना है। कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने व पास विथ ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। भगत लोग देवताओं के चित्र देख खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा।
स्लोगन, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। ओम शांति।